साथ संगत जी, प्यार से कहना था जी। साथ संगत जी, हर एक ने बताया कि संतों के वचन सुनकर कैसे जीवन में तब्दीलियाँ आती हैं। हमने अपने मनों को जब तक नम्रता में रखा तब हमें अपने आप को नहीं, दातार को ही कर्ता मानते आए। अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब जब जब भी कोई कार्य करें, अगर छोटी से छोटी चीज़ का भी उदाहरण ले ले कि अगर हमने किसी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया है तो भाव सिर्फ और सिर्फ सेवा का ही हो। अगर हमारा मकसद यह हो जाए कि जो आए हैं वो देखें कि हमारे बर्तन कितने सुंदर हैं, हमारे घर में कितने सुंदर शोपीस हैं, और अगर दिखावे का भाव आ जाए तो फिर वो सेवा नहीं रह जाती। अगर हम किसी को भोजन खिला रहे हैं तो खुद को कर्ता मान लेते हैं कि हमारे घर आए हैं तो इतना लजीज खाना उनको खाने को मिला है, हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और जब हमारे घर से खाना खाकर जाएंगे तो अपने मित्रों को सुनाएंगे कि हमारे घर में सब कुछ कितना अच्छा है। अगर हम इस भाव से किसी संत को अपने घर बुलाते हैं तो सेवा सिर्फ दिखावा रूप ही रह जाती है। अगर हमें उनसे इसके बदले में कुछ चाहिए और अगर इस पर से मीठा बनकर अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं तो वह सेवा भी सेवा नहीं है। सेवा समर्पित भाव से हो। जब हम दातार पर पूरा विश्वास रखते हैं तो दातार के बनाए सभी इंसान के लिए मन में आदर भाव होता है। हमने अपने अहंकार को तजकर मन में हर एक के लिए प्यार रखना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, चाहे किसी भी रूप में जो भी हो हम योगदान दे सकें। आज सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है, विशेषकर युवाओं पर इसका प्रभाव अधिक है। अगर सोशल मीडिया पर कोई प्रभावशाली व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय है और उसका ऊंचा सांसारिक रुतबा है तो हम उसकी हर दिन की गतिविधियों को फॉलो करने लग जाते हैं। अगर ऐसा करने से कुछ अच्छी शिक्षा मिल रही है तो मुबारक है, क्योंकि हर दिन कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम एक भीड़ चाल में लगे हुए हैं क्योंकि वह बहुत ही लोकप्रिय इंसान है, केवल इसलिए हम भी उनको फॉलो करें ताकि दोस्त मित्रों के आगे वाहवाही होगी, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। दाता ने हमें चेतनता दी है तो पहले समझा जाए कि कोई कार्य हमारे लिए हमारी गति परिस्थिति के अनुसार अच्छा है या अच्छा नहीं है। अच्छा है तो उस कार्य को अपनी ज़िंदगी में अपनाना मुबारक है, उसे जीवन में लागू करके संसार तक को वो अच्छाई वो सोच पहुंचाना ठीक है। पर अगर उस कार्य से किसी को पीड़ा हो, किसी की भावनाएं आहत हो, फिर उसे बिना सोचे समझे दोहराना कोई समझदारी की बात नहीं है। हमारा नज़रिया कैसा हो यह हमने अपने भीतर झांकना है। अपनी कमियां हर एक को पता होती हैं, उनमें सुधार करना है। अपने मुंह से ऐसे वचन ही नहीं निकाले जिससे पता लगे कि हम संतमति वाले हैं, हम सत्संग जाते हैं, हमारा आचरण अच्छा है। सिर्फ दिखावा ना हो बल्कि हर पल में ही हमें इतने अच्छे होना है। अगर हम एक्टिंग कर रहे होंगे तो कभी न कभी हमारा असली स्वभाव
असली किरदार बाहर आ ही जाता है। अगर हम खुद में ही हमेशा के लिए अच्छे बने रहेंगे तो फिर किसी भी समय ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिखावा या एक्टिंग करनी पड़ रही है। हम अगर एक संत हैं तो फिर हर समय हम संत हैं। अगर सत्संग करने का उद्देश्य ही भक्ति से हटकर है तो सही मायने में वो सत्संग भी सत्संग नहीं है। दातार कृपया करे हर कोई हर पल इस दातार से जुड़ा रहे और सही नियत से भक्ति करता जाए। रोज़मर्रा के छोटे छोटे कार्यों से लेकर चाहे बड़े से बड़ा कार्य हो, इस दातार को उसमें शामिल करें। इस निराकार की याद में वो कार्य करें तो ही हर किसी के जीवन में आनंद की अवस्था प्राप्त हो पाएगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।